तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी पूरे भारतवर्ष में एक बात बहुत अच्छी तरह से सबके समझ में आ गई कि ये जो एनटीए है बेकार प्रणाली। जो बच्चे कड़ी मेहनत करते थे उनके लिए ये बहुत ही कठिन समय है, सबको पता है। पर अभी मुझे लगता है इन चीजों के ऊपर अभी हमें अलग तरीके से सोचना होगा। सर, अलग तरीके से मतलब क्या है? देखो, जो हुआ है, हो चुका है, बात खत्म। अब जो करना है, जो होना है, वो हमारे हाथ में लेना है। हमें फिर से मेहनत करनी है, ठीक है। देखो, एक सिंपल सी बात होती है बच्चों, एक स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पूरे गोलमाल में ना, जो भी कुछ चालू है ना उसके बीच में। एक ध्यान से देखो, एक स्टोरी क्या बोल रहे गिरी सर आप लोगों से। एक बहुत बड़ा कारागिर था, बहुत एक आर्किटेक्ट जैसा, इतना सुंदर, पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन घर बनाना उसका एक महल बनाना बोलेंगे उसे, उसका एक सपना था। पूरे 10 साल तक वो मेहनत करते रहा, छोटे छोटे बारकावे जो होते हैं, जो स्मॉल चीजें होती है, वो सब देखते रहा। और उससे कम से कम वो महल बनाने के लिए 10 साल लगे। 10 साल तक कड़ी मेहनत के बाद उसने वो पूरा घर बना दिया। वो राजमहल जैसा वो पूरा घर बना दिया। सारी दुनिया खुश थी कि यार इतना बेहतरीन घर, इतना बेहतरीन महल इस बंदे ने बनाया है। और उसके लिए कितने साल उसने कड़ी मेहनत की? 10 साल तक। और लोगों को अच्छा नहीं लगता है अगर कोई अच्छा काम करता है तो। ये जो बुरे लोग होते हैं, जैसे हमारे एनडीए के साथ होगा, एनडीए में जो कुछ लोग हैं या जो भी कुछ इस पेपर लीक करने के पीछे है, उन जैसे दरिंदों के लिए, उनके लिए दरिंदा वर्ड ही अच्छा है। उन जैसे दरिंदों के लिए है ना, एक बड़ी सजा होनी चाहिए। वो अभी जो भी हमारा भारत गवर्नमेंट है वो देगा, सीबीआई जांच के बाद होगा। तो बात मैं कर रहा था, वो जो आर्किटेक्ट था, जो कारागिर था, उसने एक बेहतरीन महल बनाया। दुनिया में उस तरह का महल किसी के पास नहीं था। उसकी जो भी कारागिरी थी, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ उसने अपने पूरे इफर्ट देके वो घर बनाया था, जिसे बनाने के लिए 10 साल लगे। और इन जैसे लोगों की मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, वैसे ही किसी ने उसका महल, रात में उस महल को आग लगा दी। जो घर इसने 10 साल के कड़ी मेहनत के बाद बनाया था उसे जला दिया। जैसे आप लोगों के सपने को यहां जलाने की कोशिश हो रही है। आपके माँ बाप के सपने के, उनके मेहनत को जलाने की कोशिश हो रही है। पर ध्यान में रखो, वो जो बंदा था वही इंस्पायर है। उसका जो भी, उसकी जो एनर्जी थी, उसका जो दम था, उसका जो हौसला था, वो आप बच्चों में आना चाहिए। और वो आने के लिए मैं जो बोल रहा हूं, जब वो आग लग रही थी, पूरा घर जल रहा था, वो महल जल रहा था, 10 साल की मेहनत वहां पूरी राख हो रही थी, उस बंदे को पता चला। कुछ जो भी नेबर्स होते उन्होंने कहा, यार तूने जो 10 साल मेहनत करके जो घर बनाया था, हर चीज को बड़े ध्यान से, बारकाये से उसे समझा था और बनाया था, दुनिया के सामने एक अलग सा तोहफा तूने रख दिया था कि ये कुछ है जो मैं बना सकता हूं। वो सारी मेहनत राख हो रही है। जो भी आसपास के लोग थे उन्होंने वो बात उसे बता दी। पर बंदा क्या खूबसूरत था, बस उसके फेस के ऊपर एक स्माइल थी। धीमे पाव वो उस घर के तरफ जिसे आग लगी थी वहां चल रहा था। जाने के बाद देखा, एक स्माइल कर रहा है। लोग बोल रहे, हंस रहा है तू? तेरी 10 साल की मेहनत यहाँ राख हो रही है और तो हंस रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो उसने क्या कहा, मैं उन सब लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने बुरी नजर मेरे घर के ऊपर डाली, और उसको भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने ये घर जलाया। मैं उसे भी शुक्रिया करना चाहता हूं जिसके वजह से ये घर जला। मैं उसे भी शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने इन दोनों लोगों को मेरे घर जलाने के लिए कहा। लोग बोल रहे थे, ऐसा कैसा आदमी है तू? पूरी 10 साल की मेहनत चली गई। बोले, वो घर बनाने के लिए मुझे 10 साल लगे थे, सारी दुनिया जानती है। पर अब
वो घर बनाने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। जो रिकॉर्ड मेरे नाम था 10 साल का, अभी वही घर मैं 1 साल में बना सकता हूं, क्योंकि वो फाइट करने का जज्बा अब मेरे में है। वो गलतियां अब मैं दोबारा नहीं करूंगा जो इस घर में हो गई थी, जो मुझे पता है, दुनिया को पता नहीं। तो मेरे बच्चों, आपके सामने भी वही सिचुएशन है, आपके सामने भी वही सिचुएशन है मेरे दोस्तों। जो गलतियां आपने इस एग्जाम में की थी, 1 क्वेश्चन की हो, 2 क्वेश्चन की, 3 या 4, जो भी बच्चों को लगाता है सच में कड़ी बड़ी गलती हो गई यार, मिस्टेक हो गई, शायद दोबारा चांस मिल जाए, मिल गया, उन लोगों की वजह से, वो दुरात्मा, उन लोगों की वजह से भाई हौसला मत खो। फिर से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, रीगेन करते हैं रीनीट को। देखो, पूरे दिल से बोल, ये सिर्फ जुबा की आवाज नहीं है, ये दिल की आवाज। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों, हार नहीं माननी है, लड़ना है, डट के लड़ना है, और मां बाप के सपनों को फिर से एक रिकॉर्ड के तौर पे बनाना है, उस कारागिर ने जैसे बनाया था। थैंक यू सो मच। और रीगेन, रीस्टार्ट अवर रीनीट बैच, आप बच्चों के लिए ऑनलाइन रीनीट बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाके गिरी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। सिर्फ केमिस्ट्री के बैच लूंगा, मैं खुद बैच लूंगा, आप सबको पढ़ाऊंगा और आने वाला पल बताएगा इन लोगों के वजह से जो भी नुकसान हुआ था उसका पूरा का पूरा बैच के साथ फायदा करवा लेते हैं। थैंक यू सो मच।